बाजार में सामान तो बहुत होते हैं और तीर्थों में दान के स्थान भी बहुत होते हैं। देखो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाजार में खरीदने के सामान तो बहुत होते हैं और तीर्थों में दान के स्थान भी बहुत होते हैं, फिर भी श्रावक अपने जेब को देख के ही खर्च करता, दान में और सामान में बराबर। इसी प्रकार से हे मुनीश्वरों, आपको अपना द्रव्य देख के खर्च करना चाहिए, आपको द्रव्य देख के खर्च करना चाहिए। कोई गुस्सा कर गया तो तुमको ध्यान आना चाहिए, आपकी भाषा में कहूं आपको ख्याल आना चाहिए। यदि किसी ने मुझे गाली दी है तो मेरा पर से जैसे जो संबंध स्थान था शांत रह गया तो हमने संबर स्थान को प्राप्त कर लिया और निर्जरा स्थान को प्राप्त कर लिया। और किंचित मन खिंड हुआ तो हमने खर्च कर दिया, संबर स्थान गया और निर्जरा स्थान गया। वह निहारना चाहिए कि मेरा संबर स्थान कहाँ है। गाली सुन, गाली सुन, तो ये पूजा पढ़ करके संबर हो गया ना। गाली सुन मन खेद ना, मन में खेद ना आए तो संबर है। और गाली सुन के गाली देने के भाव आ गए तो संबर स्थान समाप्त। किसी के द्वारे पर गए और तुमको नहीं पूछा और ये भाव आगे मेरा अपमान कर रहा है, संबर स्थान गया। और ये सोचो भाई, उसका द्वार उसका घर, मैं तो मेहमान, उसका द्वार उसका घर, मैं तो मेहमान। सम्मान करना पर के भाव हैं, अपमान में साम भाव रखना ये निज का भाव है। तुम्हें निज का भाव संभालना है कि पर का भाव संभालना है। करो चिंतन, कितने संबर के स्थान हम बुद्धि पूर्वक नष्ट कर रहे हैं, कितने संबर स्थान हम बुद्धि पूर्वक नष्ट कर रहे हैं। आपके कोडरमा में अभ्रक निकलता है, गिरिडीह में अभ्रक निकलता है। हमने ऐसा सुना है क्या? अभ्रक निकलता ना, कोयला भी है अभ्रक भी है। गिरिडीह में कोयला भी है अभ्रक भी है, पर कोडरमा में अभ्रक ही है। अब देखना मूल विषय पे आइए। चक्रेश, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जिसके अंदर तीव्र से तीव्र तापमान को सहन करने की सामर्थ्य है। अभ्रक, प्रोफेसर साहब, अभ्रक ऐसा खनिज है, ऐसा रसायन है जो कि अधिक से अधिक तापमान को सहन करता है। यही कारण उसका प्रयोग जो होता है उन्हीं स्थानों पर होता है जहां तापमान को सहन करने की क्षमता हो। बराबर है ना? आप सब प्रोफेसर हो। ज्ञानी जैसे अभ्रक तापमान को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे वीतरागी धरती का देवता दिगंबर मुनि कसायों के तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है, तब वो भगवान बनता है। तब पतले तबे जैसा जीवन जियोगे, क्षण मात्र में ठंडे क्षण मात्र में गर्म, वे भगवान नहीं बन सकते।
अभी उनको अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जिनवर देव कि आपको गतियों से अगति के पास जाना है तो तापमान को सहन करने की सामर्थ्य लाओ। अब देखना भैया, आज इस सभा में सुब्रत सागर जी सभी त्यागी वृंद पधारे हैं। कितना सुंदर मंच लग रहा है। एक और आज चतुर्वेद संघ है, चतुर्वेद संघ। माता जी सुरतनमती जी वे अपने माताजियों के संग सहित पधारे। इधर आचार्य निरंजन सागर जी, उपाध्याय आत्म सागर जी, उपाध्याय विपिन सागर जी, मुनिराज एलक जी, ज्ञानी चुल्लक जी। अब ध्यान दो, जितने जीव यहां हैं सुनो ध्यान से, चाहे माता जी हो चाहे महाराज जी हो, इनकी मुद्राओं में भिन्नत्व है, इनके गुणस्थानों के भावों में भिन्नत्व है। विषय पकड़ना, यहां का विषय देखना। गुणस्थान में भिन्नत्व है, एक ही गुणस्थान के जीवों के भावों में भिन्नत्व है। सुनते जाना। और एक जीव द्रव्य हो अथवा कोई भी द्रव्य हो, भूत भावी वर्तमान की अनंत पर्यायों से निबंधित है। भैया, भूत भावी वर्तमान की अनंत पर्यायों से एक ही समय में निबंधित है। अनंत पज्जाया सविश्वरूपा, अनंत पज्जाया सविश्वरूपा। अब हमें विषय क्या पकड़ना है, वहां नहीं जाना है। यहां विषय देखना है कि इतने आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, मुनि महाराज, माताजी, सामान्य श्रावक श्रावकाएं, ये सारे जीव एक स्थान पर होने पर भी, नानत्व भावों से युक्त होने पर भी एकत्व भाव खोजिए आप। महात्मा अर्जित सागर जी, समय नहीं है, सौम्य सागर जी, समत्व सागर जी, सुब्रत सागर जी, प्रसन्न सागर जी, बालक मित्र, इन सब जीवों के गुण स्थानों में भिन्नत्व, भावों में भिन्नत्व, फिर भी आप मुझे एकत्व स्थापित करके बताइए कौन सा एकत्व हो सकता है। मित्र, हमने आपसे जीव द्रव्य की व्याख्या नहीं की, हमने आपको जीव द्रव्य की व्याख्या नहीं की। हमने आपसे ये कहा है आर्का माताएं, मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, सामान्य श्रावक, श्रावक शब्द का ध्यान रखना। ये सारे जीव नानत्व भूत होने पर ऐसा कोई बिंदु पकड़िए जिसमें एकत्व भूत भाव हो। अवरज सम्य दृष्टि जीव तक को लेना। मित्र ऐसा बोलो, मित्र ऐसा बोलो जीव, सभी जीवों में मुमुक्षु भाव एकत्वभूत है। बोलो कुछ प्रशंसा कर बराबर। क्यों? सभी जीवों में मुमुक्षु भाव एकत्वभूत है। एकत्वभूत प्रश्न करो क्यों? जो जैन सम्यक दृष्टि जीव होगा और मुमुक्षु नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। क्यों? क्यों? मुमुक्षु का मतलब जो वर्तमान में शब्द गूंज रहा वो नहीं ग्रहण करना। मुमुक्षु का मतलब जो जीव सम्यक दृष्टि है वो नियम से मोक्ष जाने की भावना भाता कि नहीं भाता है?
और जिस जीव को मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। बराबर। इसलिए जब आपको नानत्व रूपता दिखे जगत में, ऐसा गुण लेके आइए जिस गुण में एक रूपता हो। इस मुमुक्षु गुण ने क्या किया, आपके आपके गृहस्थ मुनि आदि आदि पदों में भिन्नत्व जो दिख रहा था, उन सब में एकत्व खड़ा कर दिया। हम भी मुमुक्षु, आप भी मुमुक्षु हो, लेकिन मुमुक्षुत्व भाव में अंतर अवश्य आएगा। क्या हो गया? संवर के हेतु को समझ रहे ना ज्ञानियों? जैसे समल के यहां बैठे हो, यही संवर की विधि है। जो संवर की विधि है वो क्या है? समल के जीवन है तो संवर की विधि है। सम्मतियां क्या है? समल के व्यवहार करना। गुप्तियां क्या है? और अधिक समल गए। धर्म क्या है? और समल गए। अनुप्रेक्षा, परिचय, समल के जीना। बस आगे चलता हूं, अंतिम शब्द यहां का पकड़ना। भैया आसाम गुवाहाटी, भैया गुवाहाटी, मित्र किसी माँ ने मिश्री घोल के दूध दिया। अभी पीने का आपके पास समय नहीं था, तो फिर उस दुग्ध के पात्र को आप क्या करेंगे? माँ ने मिश्री घोल करके आपको दुग्ध दिया, का बेटा पी लो, परंतु आपको भी पीने का मन भी नहीं था, समय नहीं था। दुग्ध से भरे मिश्री मिश्रित पात्र को आप क्या करेंगे? हैं? छोड़ दोगे तो फेंक दोगे क्या? हाँ, अब देखना भाई, वो ज्ञानी जीव है, बोलने दो। मित्र, आपको बाद में पीना है, आप क्या करोगे? तो गर्म करके तो आप पिएंगे, उसको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे ना आप? अच्छा, छोड़ के चले गए, उसमें बिल्ली पी गई तो, छिपकली गिर गई तो, चींटियां गिर गई तो, मक्खियां आ गई तो, अब भैया बोलो क्या करोगे आप? माँ ने ये कहा, बेटा ये दूध हम आपके लिए लेके रख गए हैं, और मैं जो है ना पड़ोस में कोई मांगलिक काम है, हम वहां जा रहे हैं। अब बोलो माँ तो है ही नहीं है वहां। ठहरो भाई, सोचने का मौका दो। क्या करेंगे? उठा के रखेंगे। तो जो पात्र था, ऐसे उठा के रखोगे कि और भी कुछ करोगे?
बस मनोज भैया, मनोज हो ना, मनोज इतनी तो सब तो सुनना था, बाकी सब फालतू बातें थी। माँ ने दुग्ध दिया तो मनोज बेटा क्या करता है, अभी नहीं पीना, लेकिन मक्खियों से, चींटियों से, बिल्ली से, छिपकलियों से, संपूर्ण सागर जी, छिपकलियों से उस दूध के पात्र को बचाने के लिए हम आवृत करेंगे, ढकेंगे। मेरे मित्र, इन भावों की छिपकलियों से, बाहर की चींटियों से, विचित्र भावों की भिनभिनाती मक्खियों से अपने परिणामों के पात्र को जो ढक लेता है, उसका नाम संबर है। ये संभर है। कितना ध्यान रखा मनोज भैया आपने कि मैं ढक दूंगा इन सब से बचाने के लिए। ऐसे हे वेतनागी मुनीश्वरों, तुम कहीं भी रहो लेकिन ढक्कन बंद रखो। संबर जो है, आते आश्रम के द्वार को रोक देना संबर है। एक एक त्यागी संबर स्थान बने, एक एक त्यागी संबर स्थान बने। जो संबर स्थान होगा वो नियम से मोक्ष स्थान को प्राप्त करेगा। जहां संबर होगा वहां निर्जरा कौन रोकेगा? जहां संबर होगा वहां निर्जरा को रोकने की क्षमता किसमें है? जिसने संबर कर लिया है वो निर्जरा को भी प्राप्त करेगा, रोक करके हटाएगा। चेतन के जिन भावों से आते कर्म रुकते हुए निर्जरा है, भाव निर्जरा संबर। और जिन भावों से कर्म निर्जीर्ण होते हैं वो भाव निर्जरा है। वो कर्मों का निर्जीर्ण होना ये द्रव निर्जरा है मित्र। इसलिए चेतन परिणामो जो कम्मास रोहिणी हेऊ सो भाव संबरो खलो। बोलो गाता मिलकर के सब। आनंद आ गया। माता जी भद्रबाहु स्वामी ऐसे पाठ कराते होंगे। ओहो, बोलो एक सुर में गाथा। ये संबर तत्व की व्याख्या है। इसमें भोजन और बाल कहाँ से आ गया? जैसे मुनि के अंजुलि में बाल आ जाए तो भोजन में अंतरा पड़ जाता है।